वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है प्रत्यय। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसको, वन शॉट वीडियो रहेगा। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जिससे कि हमारा प्रत्यय जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाए और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर आने वाले सारे ही सवाल इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और प्रत्यय जिन बच्चों को कठिन लगता है, आज हम बहुत ही इजी ट्रिक से उसे समझेंगे और अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यय। तो आरबीएसई का जो सिलेबस है वो हम एक बार देख लेते हैं, और आरबीएसई के सिलेबस के अंदर प्रत्यय कितने नंबर के वेटेज देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर 4 अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी जो व्याकरण हमारे कोर्स में लगी हुई है उसी वो 25 नंबर की है टोटल व्याकरण। और उस 25 नंबर से जो प्रत्यय नाम का टॉपिक जो आज हमें क्लियर करना है, वो प्रत्यय नाम का टॉपिक जो है वो 4 नंबर पे लिखा हुआ है और अंक उसके दिए हुए हैं 3। तो प्रत्यय कितने अंकों का है हमारे कोर्स के अंदर? 3 अंक। 3 अंक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, जैसा कि हमें पता है। और कौन कौन से प्रत्यय हमें पढ़ने हैं, क्योंकि प्रत्यय बहुत सारे होते हैं संस्कृत के अंदर, लेकिन हमें लिमिटेड प्रत्यय ही पढ़ने हैं। तो कौन कौन से पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। क्षत्री, शानच, तव्यत, अनियर, कित्न, ल्युट, त्रिच, मतुप, इन, ठन, त्व, तल, टाप और गिप। अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने प्रत्यय हमारे कोर्स में लगे हुए हैं? हमारे कोर्स में लगे हुए हैं 14 प्रत्यय। तो आप सोच रहे होंगे कि 14 प्रत्यय बहुत ज़्यादा मतलब लगा दिए हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो प्रत्यय हैं इनको हम एकदम इजी ट्रिक से समझेंगे और इनके अंदर से क्या बचता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे, और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पीछे। ये अगर हमें ज्ञात है, इतना बेसिक नॉलेज भी अगर हमें है, तो ये जो प्रत्यय हैं ये चुटकियों में हल हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा एक शॉर्ट एंड स्मार्ट वीडियो रहने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्यय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रति, धन, अय। देखिए इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रति जो होता है ये एक उपसर्ग होता है। हमने जो लास्ट वीडियो देखा था, आपको अगर किसी भी ग्रामर के टॉपिक में या किसी भी चैप्टर के अंदर दिक्कत है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरा जाकर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो हमने जो उपसर्ग पढ़े थे उन्हीं में से एक उपसर्ग जो है उसका नाम है प्रति। और अय यहाँ क्या है? प्रत्यय। एक्चुअली में घय प्रत्यय से होकर के प्रत्यय शब्द बनता है, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में ये नहीं पूछा जाता है कि प्रत्यय शब्द कैसे निष्पन्न हुआ। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग है और अय प्रत्यय है। अगर एक बार समझने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, 0 से हीरो तक का जो प्रत्यय का जो सफर है वो आज हम पूरा कर लेंगे। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। धातो प्रातिपदिकस्य वा पश्चात यस्य प्रयोग क्रियते। धातु या प्रातिपदिक के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है, प्रत्ययः इति कथ्यते, वह प्रत्यय कहलाता है। अब देखिए ये जो प्रत्यय हैं ये किन किन शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो संस्कृत में एक आते हैं धातु रूप। क्या आते हैं? धातु रूप का अर्थ अगर हम नॉर्मल हिंदी में समझें तो धातु रूप को कहते हैं क्रिया। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं पढ़ना, जबकि हम संस्कृत में बोलते हैं पठ। हिंदी में हम बोलते हैं लिखना, जबकि हम संस्कृत में बोलते हैं लिख। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है, जैसा हमने उपसर्ग जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उपसर्ग हमेशा धातु रूपों के आगे ही जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय में ऐसा नियम नहीं है। धातु रूपों के साथ यानी क्रिया के साथ, पठ के साथ, लिख के साथ में अंत में जुड़ते ही हैं, लेकिन प्रातिपदिक, संस्कृत में प्रातिपदिक का अर्थ होता है शब्द, जिसका लिंग हो, जिसका वचन हो, है ना, उसे शब्द कहते हैं। उसके पश्चात यानी उसके बाद में, यानी उसके अंत में
हमेशा प्रत्यय को हमें याद रखना है, एक छोटी सी शब्द को हमें याद रखना है कि जब वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो या तो धातु रूप के अंत में जुड़ेंगे या शब्द रूप के अंत में जुड़ेंगे। तो देख लेते हैं हमारे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद यानी टाइप्स, कितने टाइप के प्रत्यय हैं? प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ते क्रमशः इमे सन्ति, वो कौन से हैं? वो 3 नीचे दिए गए हैं। तो देखिए प्रत्ययों के भेदों में सबसे पहला है कृत प्रत्यय। क्या नाम है? कृत। तो कृत प्रत्यय को अगर हम समझें तो धातु रूपों के अंत में जुड़ने वाले। किसके अंत में जुड़ने वाले? धातु रूपों के अंत में जुड़ने वाले। देखिए कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो सिर्फ धातु रूपों के अंत में ही जुड़ते हैं। धातु रूप जैसे कि पठ है, लिख है, वध है, गम है, यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, बोलना, हंसना, रोना, ये सब क्रियाएं जो हैं, अगर इनके अंत में जो शब्दांश जुड़ रहे हैं तो वो जो प्रत्यय हैं, वो जो शब्दांश है जिनको हम प्रत्यय कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा जिसका नाम है तद्धित। तद्धित जो है ये शब्द रूपों के अंत में जुड़ते हैं। संस्कृत में 2 चीजें होती है, एक धातु रूपों होती है और एक शब्द रूप होती है। तो शब्द रूपों के अंत में जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और तीसरा जो है उसका नाम है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें स्त्री की प्रधानता होने वाली है। यानी जो पुल्लिंग शब्द बने हैं, भले वो धातु रूप से बने हैं या शब्द रूप से बने हैं, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने वाले, यानी ऐसे प्रत्यय, ऐसे शब्दांश जो अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ दिए जाएंगे तो वो जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बालक शब्द था, तो बालक का अर्थ हमें पता ही है, बालक यानी लड़का, और बालक के पीछे अगर अपन ने टाप प्रत्यय जोड़ दिया जो कि एक स्त्री प्रत्यय है, तो बालक शब्द जो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बालिका में। तो बालक से क्या बन गया? बालिका। तो पुल्लिंग से क्या बन गया? स्त्रीलिंग। तो ऐसे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातु क्रियाया पश्चात क्रियते। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ लिया कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु रूपों के अंत में होता है, यानी धातु या क्रिया के पश्चात होता है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में दिया है जैसे कि क्री। क्री एक धातु है। संस्कृत में क्री का अर्थ क्या होता है? क्री का अर्थ होता है करना। ठीक है ना? क्री एक धातु रूप है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो क्री के पीछे एक प्रत्यय लगा है जिसका नाम है तव्यत। तो देखिए क्री प्लस तव्यत शब्द बन गया कर्तव्यम, जिसका हिंदी अर्थ है करना चाहिए। तो हमें तव्यत प्रत्यय को इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है कि वो कृत प्रत्यय है, क्योंकि वो धातु रूप यानी क्री के अंत में जुड़ा है। दूसरा पठ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ के पीछे अगर हम अपन ने अनियर प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ शब्द बन गया पठनीयम, यानी पढ़ना चाहिए। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो तव्यत है, ये जो अनियर है, ये प्रत्यय कभी भी शब्द रूपों के अंत में नहीं जुड़ते। इसीलिए इनकी पारिभाषिक व्याख्या क्या कहलाती है? कृत प्रत्यय कहलाती है। इनको कृत प्रत्यय ही कहते हैं। अब हमारे कोर्स में कौन से कृत प्रत्यय अभी हम पढ़ेंगे? 7 जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हमारे कोर्स में लगे हुए, सबसे ज्यादा कृत ही हैं। दूसरा तद्धित प्रत्यय, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दानाम पश्चात क्रियते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है। संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम भी हो सकता है, और सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं जैसे कि अस्मद, युष्मद। तो इनके पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया है शिव। शिव एक शब्द है, संज्ञा है, उसके पीछे एक प्रत्यय जुड़ा अण जो कि तद्धित प्रत्यय है, शैव कहलाता है। उपगु प्लस अ औपगवः, दशरथ प्लस ई दाशरथी, धन प्लस मतुप धनवान। इस प्रकार से ये जो शब्द थे इनके अंत में जुड़े हैं, इसी कारण से इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय की व्याख्या हम कर चुके हैं ऊपर। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंग परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्ययाः कथ्यन्ते। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है
वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि कुमार शब्द जो है, जैसे कोई भी रमेश कुमार, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, कुमार से हमें पता चलता है कि वो पुल्लिंग है, वो लड़का है। उसके पीछे, कुमार शब्द के पीछे अगर अपन ने गिप प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया कुमारी, रेखा कुमारी, सविता कुमारी। इस प्रकार से कुमारी लगने से ये स्त्रीलिंग का द्योतक हो जाता है। तो कुमार को कुमारी में परिवर्तित करने वाला जो गिप प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। सिमिलरली अज को हिंदी में अगर आपको ध्यान रखना है तो अज का हिंदी अर्थ होता है बकरा, और उसमें हमने जोड़ दिया टाप प्रत्यय, और उससे जुड़ने से जो शब्द बन गया वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया और वो बन गया अजा। और अजा का हिंदी अर्थ क्या होता है? बकरी। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए हम हमारे सिलेबस में जो प्रत्यय लगे हुए वो कर लेते हैं। कृत प्रत्यय में से सबसे पहला प्रत्यय जो हमारे कोर्स में लगा हुआ है, सबसे पहला कृत प्रत्यय यानी जो सिर्फ धातु के अंत में ही जुड़ेगा, सबसे पहले प्रत्यय का नाम है क्षत्रि प्रत्यय। क्या नाम है? क्षत्रि। अगर हम बहुत ही शॉर्ट में समझना चाहें तो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, ये सबसे सिंपल और इजी ट्रिक है कि इसमें से क्या बचता है, शब्द के पीछे क्या जुड़ता है, हमें वो याद रखना है। तो क्षत्रि प्रत्यय से अंत में जुड़ने वाले अक्षर जो होते हैं वो होते हैं अन, अंति और अत। अन जुड़ता है पुल्लिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अंति जुड़ता है, और नपुंसकलिंग शब्दों में क्या जुड़ता है? अत। अगर हमें स्त्री प्रत्यय बोलते ही हमें सिर्फ 3 शब्द याद आने चाहिए, अन, अंति, अत। यानी पठ के पीछे क्षत्रि जुड़ गया तो बनेगा पठन, स्त्रीलिंग शब्द में होगा पठंती, और नपुंसकलिंग शब्द में होगा पठत। तो हमें सिर्फ ये 3 शब्द याद रखने, ये सबसे इजी और सबसे आसान ट्रिक है। देखिए वर्तमान काल के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। गच्छन, जैसा कि आपको पता चल गया, अन्न जुड़ गया, इसके पीछे गम के पीछे अन्न जुड़ गया, गच्छन बन गया यानी जाते हुए। लिखन यानी लिखते हुए, अर्थात हुआ या रहा रहे, इस अर्थ का बोध करवाने के लिए परस्मैपदी धातुओं में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातुएं बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक होती है परस्मैपद धातु और एक होती है आत्मनेपद धातु। संस्कृत में जो धातु रूप हम याद करते हैं जैसे कि पठ, लिख, वद, अगर आपने नोटिस किया हो तो इन सब के रूप एक जैसे चलते हैं। जैसे पठती, पठत, पठंती, लट लकार में, लिख में चलता है लिखती, लिखत, लिखंती, वद में चलता है वदती, वदत, वदंती। तो ये जो सारी धातुएं जो इस प्रकार से ती, तह, अंती यानी पठती, पठत, पठंती रूप से चल रही है, उन्हें हम कहते हैं परस्मैपद पद धातु। लेकिन कुछ धातुएं अलग भी चलती है, जैसे कि उन्हें आत्मनेपद धातु कहते हैं। जैसा कि सेव धातु है, सेव धातु का रूप जो है वो पठती की तरह सेवती नहीं चलता, वो चलता है सेवते, सेवेते, सेवंते। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेव धातु है उसका रूप अलग प्रकार से चल रहा है, अर्थात वो आत्मनेपद धातु है। परस्मैपद यानी नॉर्मली जो पठती वाले शब्द रूप है उन्हीं में क्षत्रि प्रत्यय जुड़ता है। हमें सिर्फ छोटी सी चीज याद रखनी है, अन, अंति और अत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्षत्रि का अत भाग शेष रहता है, शकार और रिकार का लोप हो जाता है। क्षत्रि प्रत्ययांत शब्द विशेषण की तरह होता है, पुल्लिंग में पठत के जैसे, स्त्रीलिंग में नदी के जैसे और नपुंसक लिंग में जगत के जैसे। चलिए उदाहरण कर लेते हैं। हमारे परीक्षा में कभी भी परिभाषा नहीं पूछते, ये तो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बताया गया है। तो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो दिया जाता है कि धातु रूप और प्रत्यय जोड़ करके आप बताइए क्या शब्द बनने वाला है। यह शब्द दे करके पूछते हैं कि इसके अंदर से मूल धातु और प्रत्यय को अलग कीजिए। लेकिन बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है पिछले 10 सालों के पेपरों में जो आया है वो यही आया है कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है धातु रूप या शब्द रूप प्लस प्रत्यय लिखा हुआ होता है और हमें उससे जोड़ करके शब्द बनाना है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। पठ प्लस क्षत्रि से बन गया पुल्लिंग में पठन, पठंती और स्त्रीलिंग में पठत। आपको सिर्फ 3 शब्द बताए, मैंने रट लेना है आपको। क्षत्रि प्रत्यय, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। अन, अंति और अत। जैसे कि अस से बनेगा सन, सती और सत। ये थोड़ा सा अलग है, आप देखिए, क्योंकि अस का जो रूप होता है वो अस्ति करके चलता है, ठीक है ना। और लिख से बनेगा लिखन, लिखंती, लिखत। पच से बनेगा पचन, पचंती, पचत। अनंती अत जोड़ते जाइए। दृश्य से बनेगा पश्यन, पश्यंती, पश्यत। अब आप सोचेंगे दृश्य पश्य कैसे हो गया,
तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि दृश्य धातु रूप जो होती है वो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति करके चलती है वर्तमान काल में। गम से बनता है गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, क्योंकि गम का रूप ही गच्छ करके चलता है। भू से भवन, भवंती, भवत, क्योंकि भवती, भवत, भवंती होता है। मिल से मिलन, मिलंती, मिलत। नी से नयन, नयंती, नयत। अब आप सोचेंगे कि नी से नय कैसे हो गया, तो यहाँ पे नी से नय हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रत्यय होते हैं ना, ये संधियों के नियमों के अनुसार चलते हैं। तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, य हो जाता है। और ये कौन सी संधि थी, यण। आपको ये याद रखना है कि जिस भी शब्द ये जो धातु रूप है उसके अंत में अगर ई की मात्रा आ रही है तो उसे आपको य में बदल देना है, और ऊ की मात्रा आ रही है तो उसे व में बदल देना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ई को य में बदलना है, ऊ को व में बदलना है, और री को र में बदलना है। ये तीन चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो नी से बन गया नयन, नयंती, नयत। गण से बन गया गणयन, गणयंती, गणयत। चिंत से बन गया चिंतयन, चिंतयति, चिंतयत। घ्रा से बन गया जिघ्रन। हाँ, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि घ्रा धातु का जो रूप चलता है वो जिघ्रति करके चलता है। कैसे चलता है, जिघ्रति। तो जिघ्रन शब्द बनेगा, जिघ्रति करके रूप चलता है, तो इसीलिए क्षत्रि प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा जिघ्रन, जिघ्रंती, जिघ्रत। दा से बनेगा यच्छन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि दा जो है वो यच्छ करके रूप बनाता है, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, इसका मतलब देना होता है। और घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। तो अर्थ भी थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि जब आपको वाक्य या शब्द बनाने हो तो आपको डिफिकल्टी ना हो। तो घ्रा से जिघ्रन, जिघ्रंती, जिघ्रत यानी सूंघता हुआ, सूंघती हुई, और यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत यानी देता हुआ, देती हुई। नृत्य से बन गया नृत्यन, इजी एकदम, नृत्यन, नाचती हुई, नाचता हुआ, नृत्यत। पा से पिबन, पा, पिबती, पिबत, पिबंती करके रूप चलता है ना, तो पिबन, पिबंती, पिबत। और प्रच्छ से प्रच्छन, प्रच्छन्ति, प्रच्छत। तो बिल्कुल इजी और आसान, आपको सिर्फ मैंने बताए वो तीन शब्द याद करने हैं। क्षत्रि प्रत्यय आते ही आपके दिमाग में सिर्फ तीन शब्द क्लिक होने चाहिए, अन, अंति और अत। जो भी धातु रूप आए हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे प्रत्यय का नाम है शानच। दूसरा प्रत्यय, ये भी कृत प्रत्यय, धातु रूपों के अंत में जुड़ता है। और शानच, शानच में जुड़ता है मानह, माना और मानम। अकॉर्डिंगली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये तीन शब्द याद रखने। जैसे मैंने क्षत्रि में बताया आपको कि अन, अंति और अत याद रखने हैं, वैसे आपको शानच के लिए याद रखना है मान, माना, मानम, ठीक है, वर्तमान काल के अर्थ में। लेकिन आत्मनेपद धातुओं में, आत्मनेपद धातु मैंने आपको बताया सेव, सेव धातु जो है वो आत्मनेपद है। इसी प्रकार से कुछ और धातुएं भी होती है जो उनमें शानच यानी परस्मयी पद धातुओं में क्षत्रि जुड़ता है और आत्मनेपद में शानच जुड़ता है। इसके शानच के शकार और चकार का लोप हो जाता है, अशेष रहता है। शानच प्रत्ययांत शब्द भी विशेषण की तरह होता है। पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह। हमें कोई लेना देना नहीं है, तीन शब्द याद रखना है, मान, माना, मानम। चलिए देखते हैं, सेव धातु में शानच प्रत्यय जुड़ा तो बना सेव मानह। सेव में क्या जुड़ गया, पुल्लिंग शब्द में मानह, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसक लिंग में मानम। पच से बन गया पच मानह, पच माना, पच मानम। मुद, अब आपको मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे अगर प्रथमाक्षर में ऊ हो तो यहाँ पे ओ बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अगर पहला अक्षर ऊ है तो ओ बन जाएगा, और पहला अक्षर ई है जैसे शी है तो यहाँ पे शय बन जाएगा। तो मुंह से, मुद से बन गया मोद मानह, मोद माना, मोद मानम। विद्य से विद्यमानः, विद्यमाना, विद्यमानम। वृत्त से वर्तमानः, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको रट लेना है। वृत्त धातु से बनता है वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। कंप से कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम। भाष से भाषमानः, भाषमाना, भाषमानम। मन से मन्यमानः, मान्यता, मानना, मन्यमाना, मन्यमानम। मृ, मृ का अर्थ होता है मृत्यु, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। तो म्रियमाणः यानी मरने वाला, म्रियमाणा मरने वाली, और म्रियमाणम शुभ से बनेगा शोभ में। जैसा मैंने आपको मुद बताया था, मुद से मोद बन गया तो शुभ से बन गया शोभमानः, शोभमाना, शोभमानम। क्री से बन गया कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। लभ से लभमानः, लभमाना, लभमानम।
व्यथ से व्यथमानः व्यथमाना व्यथमानम, शंक से शंकमानः शंकमाना शंकमानम, शिक्ष से शिक्षमाणः शिक्षमाणा शिक्षमाणम, धा से दधान बन गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि धा धातु, जैसा कि मैंने आपको घ्रा बताया था जिग्र में बदलती है, तो धा का रूप चलता है दधान। ठीक है, तो दधानः ददाना ददानम, ब्रू से बन गया ब्रुवाणः ब्रुवाणा ब्रुवाणम। अच्छा, आपको ब्रू का मीनिंग भी याद रखना है। ब्रू का अर्थ होता है बोलना या कहना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यज से यजमानः यजमाना यजमानम, शय से शयानः शयाना शयानम, ऊपर बताया था ई का यह बन जाता है। दा से ददानः ददाना ददानम, सह से सहमानः सहमाना सहमानम, वर्ध से वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम, याच से याचमानः याचमाना याचमानम, और रुच से रोचमानः रोचमाना रोचमानम। तो बहुत ही इजी आपको समझ में आ गया होगा। शानच प्रत्यय में सिर्फ 3 शब्द आपको जोड़ने हैं, मानः, माना, मानम। चलिए अगला प्रत्यय जो हमारा है उसका नाम है तव्यत प्रत्यय। और तव्यत प्रत्यय तो बहुत ही इजी प्रत्यय है। 3rd नंबर जो हमारा कोर्स के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है जिसका नाम है तव्यत। तव्यत में से सिर्फ क्या बचता है? तव्य। और वही तव्यः तव्या तव्यम, वही अकॉर्डिंगली। कैसे कि अगर पुल्लिंग शब्द होगा तो हमें तव्य जोड़ना है, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो तव्या जोड़ना है, और नपुंसक लिंग में तव्यम जोड़ना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे छोटे शब्द याद रखने हैं। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। ये एक बार जरूर बोर्ड में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि चाहिए या योग्य, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम इस काम को करने के योग्य हो, तो कई बार हम उसके लिए तव्यत प्रत्यय जोड़ देते हैं। इसमें से तव्य शेष रहता है जैसा कि हमें पता है, और यह भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। वाच्य पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आरबीएसई के 10th क्लास के सिलेबस में तो है नहीं। पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसक लिंग में फलवत। इस सीबीएसई के कोर्स में वाच्य जरूर है, जो हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो धातु और प्रत्यय के अंत में तव्यत शब्द जोड़ने से वही आपको सिर्फ छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, तव्य तव्या तव्यम। पठ प्लस तव्यत पठितव्य पठितव्या पठितव्यम, एद से एदितव्य एदितव्या एदितव्यम। अच्छा, तव्यत प्रत्यय में आपको एक और बात याद रखनी है कि जो हलंत धातु होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा पट, पट में मैंने क्या लगाया? हलंत। जो नीचे ये जो टेढ़ी लकीर आपको दिखाई दे रही है इसे हलंत कहते हैं। तो जब भी आप इसका शब्द बनाएंगे तो पठितव्य नहीं बनेगा, इसमें ई का आगमन हो जाएगा, तो यहाँ शब्द बनेगा पठितव्य। तो हलंत जितनी भी धातु हैं उनमें ई भी जोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे एद से बन गया एदितव्य, भू से बन गया भवितव्य भवितव्या भवितव्यम, दा से दातव्य दातव्या दातव्यम, क्री से कर्तव्य कर्तव्या कर्तव्यम। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत बार पूछा गया है। जैसा कि अभी आप नीचे जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं उसे पूरा जरूर देखें, तभी आपको वो टॉपिक पूरा समझ में आएगा। क्री से बनेगा क्रेतव्य क्रेतव्या क्रेतव्यम। क्री धातु का अर्थ आपको याद रखना है, क्री का अर्थ होता है खरीदना, ठीक है। नी से नेतव्य नेतव्या नेतव्यम, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नी का अर्थ होता है ले जाना, नी का अर्थ क्या होता है? ले जाना। ग्रह से ग्रहितव्य ग्रहितव्या ग्रहितव्यम, चोर से चोरितव्य चोरितव्या चोरितव्यम, और जी से जेतव्य जेतव्या जेतव्यम, दृश्य दृष्टव्य दृष्टव्या दृष्टव्यम। अब देखिए कुछ एक नियम होते हैं संस्कृत के संधियों के, वो प्रत्यय में भी लागू हो जाते हैं, इसीलिए दृश्य से दृष्टव्य न बनकर टव्य बन गया। नम से नंतव्य नंतव्या नंतव्यम, रक्ष से रक्षितव्य रक्षितव्या रक्षितव्यम, पच से बन गया पचतव्य पक्तव्य पक्तव्या पक्तव्यम, हन से हंतव्य हंतव्या हंतव्यम, नृत्य से नर्तितव्य नर्तितव्या नर्तितव्यम, पा से पातव्य पातव्या पातव्यम, अर्ज से अर्जितव्य अर्जितव्या अर्जितव्यम, गम से गंतव्य गंतव्या गंतव्यम, गण से गणगितव्य गणगितव्या गणितव्यम, लेख से लेखितव्य लेखितव्या लेखितव्यम, स्पृश से स्पृष्ट स्पृष्टव्या स्पृष्टव्यम, कथ से कथितव्य कथितव्या कथितव्यम, पृष्ठ से पृष्ठव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है परीक्षा के लिए कि धातु का नाम तो है पृच्छ और बन रहा है पृष्ठव्य, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और भक्ष से बनेगा भक्षितव्य भक्षितव्या भक्षितव्यम। चलिए 4th नंबर प्रत्यय की ओर चलते हैं जिसका नाम है अनियर। और देखिए अनियर प्रत्यय में से क्या बचता है? अनीय। यानी हमारे जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अनीयः अनीया और अनियम।
देखिए बहुत ही इजी है, जो भी आपको शब्द दिखाई दे रहा है ना, प्रत्यय दिखाई दे रहा है ना, वही अंत में जुड़ने वाला है। तो ये देखिए, चाहिए योग्य अर्थ में होता है, अनीय बचता है, कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है, पुल्लिंग में राम के जैसा, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के जैसा। कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना बात याद रखना है कि अनियर जहां जुड़ जाए वहां अनियह, अनिया, अनियम जोड़ना है। ठीक है। गमनियम एक ही शब्द बनाया हमने, गमनीय, गमनिया, गमनियम हम लिख सकते थे। और पट से बन गया पठनियम, हस से बन गया हसनियम, रक्ष से बन गया रक्षणियम, जप जय से जयनियम, जी से जय बन जाता है, आपको ये याद रखना है। दा से दानियम, क्री से करणियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुर से चोरनियम, दर्श से दर्शनियम, सुपर इंपॉर्टेंट है। स्मृत से स्मरणियम, स्ना से स्नानियम, श्रव से श्रवणियम, लेख से लेखनियम, पच से पचनियम, पूज से पूजनियम, ग्रह से ग्रहणियम और नृत्य से नृत्यनियम। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वही मैंने आपके यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड किए हैं। ठीक है। अगला पांचवा प्रत्यय जो हमारे कोर्स में लगा हुआ है, कृत धातु यानी धातु रूपों के अंत में जुड़ने वाला, जिसका नाम है कित्न। और कित्न में से क्या जुड़ता है? ती। आपको ये याद रखना है, कित्न में से सिर्फ ती जुड़ता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कित्न प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें से ती शेष रहता है, क्री और न लोग जाते हैं। स्त्रीलिंग में इसके रूप मति के समान चलते हैं। इसके शब्द सिर्फ स्त्रीलिंग में ही बनते हैं। इसके शब्द किस में बनते हैं? तो हमको पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई झमेला नहीं है। कितना आते ही लास्ट में ती जोड़ देना है। अंत में य, ज, च और ज आ जाए तो उसे क होगा। अंत में अगर म आ जाए धातु के अंत में लोप हो जाएगा। ध है तो द हो जाएगा, श है तो श हो जाएगा, ती को टी हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, भू प्लस कित्न बन गया भूति, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। गम प्लस कित गति, जाना। और स्तु से स्तुति। चलिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ती जोड़ना है। इतना सा सिंपल सी चीज याद रखना है। आ प्लस हु प्लस कित्न आहूति, आ प्लस संज प्लस कित्न आसक्ति, उप प्लस लब प्लस कित्न उपलब्धि। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। क्रम प्लस कित्न क्रांति, क्री प्लस कित्न कृति, गम से गति, गे से गीति, जन से जाति, तृप से तृप्ति, दृश्य से दृष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दृश्य प्लस कित्न दृष्टि बनता है, याद रखना है। दीप प्लस कित्न दीप्ति बनता है। ध्री प्लस कित्न धृति बनता है। नी से नीति बनता है। प्र प्लस आप प्लस कित्न प्राप्ति बन जाएगा। पच से पंक्ति, पुष से पुष्टि, प्री से प्रीति, बुद्ध से बुद्धि, भ्रम से भ्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। भी से भीति, भीति यानी डरना। भज से भक्ति, भक्ति करना। मन से मति, मति यानी बुद्धि। युज से युक्ति, युक्ति यानी उपाय। यम से यति, यति यानी सन्यासी। वृद्ध से वृद्धि, बढ़ना। विश्रम कृत्न, विश्रांति। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। विश्रांति का मतलब होता है कि थकावट दूर करना। शम से शक्ति, शुद्ध से शुद्धि, श्रु से श्रुति, श्रुति यानी सुनना। स्मृत से स्मृति यानी याद रखना। स्तु से स्तुति, स्था से स्थिति, सिद्ध से सिद्धि, ज्ञा से ज्ञाति। चलिए अगला प्रत्यय हम करते हैं, जिसका नाम है ल्युट प्रत्यय। अब ल्युट में क्या जुड़ता है? ल्युट में जुड़ता है अन। क्या जुड़ता है? अन। और ल्युट में अनंतियत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इसके जितने भी शब्द बनेंगे वो सभी शब्द नपुंसक लिंग में बनेंगे। अब आपको ये याद रखना है कि कितने प्रत्यय से जो शब्द बन रहे थे वो स्त्रीलिंग के थे, और ल्युट प्रत्यय से जो शब्द बन रहे हैं वो नपुंसक लिंग के लिए हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ ल्युट प्रत्यय जुड़ता है। यू शेष रहता है, लट का लोप हो जाता है। यू के स्थान पर अन आदेश, सिर्फ अन याद रखना है। ल्युट आते ही अन याद रखना है। नपुंसक लिंग में फल के जैसे रूप चलते हैं, जैसे ईक्ष से ईक्षणम, क्री से करणम, क्रीड से क्रीडनम, क्रध कथ से कथनम, क्रुद्ध से क्रोधनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 3 नंबर के जो सवाल आते हैं उसमें से एक तो ल्युट आता ही आता है। क्रुद्ध, कुप से कोपनम, खाद से खादनम, खन से खननम, गे से गायनम, इंपॉर्टेंट है। गम से गमनम, ग्रह से ग्रहणम, चुर से चोरणम, ची से चयनम, तुष से तोषणम यानी तुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना। त्रि से तरणम यानी तैरना। दा से दानम, दान देना। दुह से दोहनम, किसी का दोहन करना। धाव से धावनम, ध्येय से ध्यानम। नी से नयनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नम से नमनम, पा से पानम। लिख से लेखनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्ध से वर्धनम,
ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रु से श्रवणम भी इंपॉर्टेंट है, शी से शयनम भी इंपॉर्टेंट है, स्मृ से स्मरणम, हन से हननम और शेप से शेपनम। चलिए अगला प्रत्यय जो हमारे कृत प्रत्यय का लास्ट है जिसका नाम है त्रिच, और त्रिच का नाम आते ही आपको याद रखना है ता। अब आपको सिर्फ एक ही शब्द जो है याद रखना है, ता जोड़ना है आपको जहां पे भी त्रिच दिखाई दे जाए। कर्ता के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, त्रिशेष रहता है, च का लोप हो जाता है, पुल्लिंग में पितृ, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलते हैं, विशेष्य के अनुसार लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग होता है, अंत में बड़ी ई और ई को ए, यानी ई और ई अगर आ जाए, किसी धातु के अंत में अगर ई और ई आ जाएगा तो आपको उसको ए बनाना है, उ और उ आ जाएगा तो उसको आपको क्या बनाना है, ओ, और री आ जाएगा तो आपको क्या बनाना है, अर, और उसके लास्ट में ता जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है क्री प्लस तच कर्ता, आपको ये पुल्लिंग वाले शब्द ही याद रखना है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखें कर्त्री बन जाता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है। कथ से कथयिता, खाद से खादिता, गम से गंता, ये इंपॉर्टेंट है, चुर से चोरियता, चिंत से चिंतियता, दृश्य से दृष्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, धा से धाता, नी से नेता, साथ में अर्थ भी लिखे हुए हैं ताकि हमें पढ़ने में परेशानी ना हो, नम से नंता, प्रणाम करने वाला, पच से पकता, पकाने वाला, भुज से भोक्ता, खाने वाला, इंपॉर्टेंट है, भू से भविता, रच से रचयिता, वच से वक्ता, वक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और हन से हंता यानी मारने वाला। चलिए हमारे कोर्स में लगे हुए ये कृत प्रत्यय पूरे हो गए हैं, ये 7 थे हमारे कोर्स में। कौन कौन से थे? एक था क्षत्रि जिसमें जुड़ रहा था अन, अंति और अत। शॉर्ट फॉर्मूले याद रखने, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि भूल ना जाओ। शानच में क्या जुड़ रहा था? मानह, माना, मानम। तव्यत में क्या जुड़ रहा था? तव्यः, तव्या, तव्यम। अनियर में क्या जुड़ रहा था? अनियः, अनिया और अनियम। ठीक है, क्षत्रि, शानच, तव्यत, अनियर, ल्यूट। ल्यूट में क्या जुड़ रहा था? अनम। और एक था हमारे कोर्स के अंदर, एक था कित्न, कित्न में से जुड़ रहा था ती, और एक था त्रिच, त्रिच में से जुड़ रहा था ता। आप ये एक शॉर्ट जो है रूप में आप इसको जरूर लिख लीजिए कि क्षत्रि में से जुड़ता है अनंति अत, शानच में जुड़ता है मान, माना, मानम, तव्यत में जुड़ता है तव्य, तव्या, तव्यम, अनियर में जुड़ता है अनियः, अनिया, अनियम, ल्यूट में सिर्फ अनम जुड़ता है, कित्न में ती और त्रिच में ता। अगर आप ये 6, 7, 8 शब्द याद कर लोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% एग्जाम में, परीक्षा में जो प्रश्न है वो सही होगा। अगला प्रत्यय है जिसका नाम है मतुप। वाला अर्थ वाला, वह इसका है, या जैसे फल वाला, फूल वाला, खिलौने वाला, वाला के लिए हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि मतुप प्रत्यय में क्या बचता है। ये मतुप जो है त्रिच, ये तद्धित प्रत्यय का पहला प्रत्यय है। मतुप में जुड़ता है वान, वाना और वानम। नहीं, वान, वाना, वत। वान, वाना और क्या जुड़ता है? वत। जैसा कि हम यहां देख लेते हैं कि विद्युत प्लस मतुप विद्युतवत, विद्युतवान, विद्युतवती, धन से धनवान, धनवती, धनवत, विद्या से विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत, श्रीमान बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, श्री धातु ये श्री शब्द रूप से बना है। बुद्धि शब्द से बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, गुण से बनेगा गुणवान, गुणवती, गुणवत, रूप से बनेगा रूपवान, रूपवती, रूपवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ज्ञान से बनेगा ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत, फल से बनेगा फलवान, फलवती, फलवत, हिम से बनेगा हिमवान, हिमवती, हिमवत, लक्ष्मी से बनेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत, स्पर्श से बनेगा स्पर्शवान, स्पर्शवती, स्पर्शवत, आयुष से आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत, विचार से विचारवान, विचारवती, विचारवत, स्नेह से स्नेहवान, स्नेहवती, स्नेहवत। अगला जो प्रत्यय है वो दोनों 2 प्रत्यय हैं, लेकिन हम साथ में ही उसको पढ़ेंगे। पहले का नाम है इन और दूसरे का नाम है ठन। देखिए वह इसका है या इसमें अकारांत में इन और ठन होते हैं। इनी, ये जो इन प्रत्यय है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। कभी कभी यहाँ पे इनी लिखा हुआ आ जाता है, कहीं इन लिखा हुआ आ जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इन्हीं में से इन शेष रहता है
और ई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जहां पे भी इनी आएगा वहां पे आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है और ठन में से ठ शेष रहता है और उसके स्थान पे इक बच जाता है। यानी जहां ठन होगा वहां लास्ट में इक जोड़ना है और इनी में ई जोड़ना है। जैसे कि यहाँ लिखा है, यहाँ पहले इनी के उदाहरण हमने लिए हैं। अधिकारी, अधिकार प्लस इनी, अधिकारी, अधिकारिणी, अधिकारी। धन, धनी, धनिनी, धनिन। अर्थी, अर्थिनी, अर्थिन। उल्लासी, उल्लासिनी, उल्लासी। क्रोधी, क्रोधिनी, क्रोधी। दंडी, दंडिनी, दंडी। इसमें से ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। एक तो धनी इंपॉर्टेंट है और एक क्रोधी इंपॉर्टेंट है। बल से बल गया बली, बली, बलिनी और बली। सुख से बन गया सुखी, सुखिनी और सुखी। दुख से दुखी, दुखिनी, दुखी, क्योंकि इनी जुड़ते ही बड़ी की मात्रा जोड़ देनी है। गुण से गुणी, गुणिनी, गुणी। ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञानिनी, ज्ञानी। योग से योगी, योगिनी, योगी। माल से माली, मालिनी, माली। अब आपको सिर्फ इतना सा शब्द याद रखना है, जहां इनी आ जाए बड़ी की मात्रा लगा देना। अब हम बात करते हैं ठन की। तो ठन में से अपन को याद रखना है इक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? जहां ठन हो लास्ट में इक लगा देना। जैसे दंड से बन गया दंडिक, धन से बन गया धनिक, योग से योगिक, हिरण्य से हिरण्यक और नाव से नाविक। ये दंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रत्यय है वो भी दो है, लेकिन साथ में हम कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही भाव के होते हैं। ये भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व या तल जुड़ता है। त्व में से तो त्वम ही बचता है, तल में से ता बचता है। इतनी सी सिंपल सी बात है कि त्व में से क्या जुड़ता है? त्व में से आपको जोड़ना है त्वम और तल में से क्या जोड़ना है? ता। अब आपको याद आएगा कि त्रिच में भी ता था। अभी अपन ने ऊपर जो किया था त्रिच, उसमें भी ता था, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो धातु रूपों के अंत में जुड़ रहे थे और ये शब्द रूपों के अंत में जुड़ रहे हैं। दोनों में ता ता जुड़ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। त्रिच वहीं पे ही ता लगाएगा जहां पे धातु रूप होंगे और तल वहां ता लगाएगा जहां शब्द रूप होंगे। जैसे मनुष्य प्लस त्व, त्वम बनेगा मनुष्यत्वम और तल में बनेगा मनुष्यता। शिशु से बनेगा शिशुत्वम, शिशुता। गुरु से बनेगा गुरुत्वम, गुरुता। ये मनुष्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पूछा जाता है। लघु से बनेगा लघुत्वम, लघुता। देव से देवत्वम, देवता, बहुत बार पूछा गया। पशु से पशुत्वम, पशुता। सबसे इजी जो उदाहरण है इन्हीं के हैं। कृष्ण से कृष्णत्वम, यानी क्योंकि त्वम जोड़ना है और ता जोड़ना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। कृष्णता। जड़ से जड़त्वम और जड़ता। दीर्घ से दीर्घत्वम, दीर्घता। शूद्र से शूद्रत्वम और शूद्रता। कवि से कवित्वम और कविता। पटु से पटुत्वम और पटुता। कृष से कृषत्वम और कृषिता। चलिए थर्ड नंबर जो प्रत्यय है हमारा उसका नाम है स्त्री प्रत्यय, वो भी हम कर लेते हैं। टाप प्रत्यय। टाप सबसे इजी प्रत्यय है। आपको टाप में से सिर्फ क्या जोड़ना है? आ। और कुछ एक शब्द जिनके अंत में अक आ रहा हो, अक अंत वाले, अक अंत वाले शब्दों में आपको क्या जोड़ना है? इका। दो शब्द आपको याद रखने हैं। तो देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप प्रत्यय होता है। अज से बन गया, अज में टाप जोड़ते ही अजा। बाल से बाला, अश्व से अश्वा। मंद से मंदा, ज्येष्ठ से ज्येष्ठा। कृपण से कृपणा, शूद्र से शूद्रा। चटक से चटका, वत्स से वत्सा। कनिष्ठ से कनिष्ठा, क्षत्रिय से क्षत्रिया। बालक से बालिका। अभी मैंने देखिए आपको बताया अक से जुड़ेंगे तो उनके अंदर इक जोड़ना है। बालक से बालिका, मूषक से मूषिका। धावक से धाविका, नायक से नायिका। सेवक से सेविका। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा टाप या गिप में से। गिप में से ई शेष रहता है और बड़ी की मात्रा आपको लगानी है। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे भी गिप आ जाएगा, गिप प्रत्यय जहां पे भी आपको दिखाई देगा वहां आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे कर्त्री प्लस गिप कर्त्री। कामिन से कामिनी। दंडिन से दंडिनी। राज्ञ से राज्ञी। भवत से भवती। श्रीमान से श्रीमती। बुद्धिमत से बुद्धिमती। रूप से रूपवत से रूपवती। यजन से यजंती। पचन से पचंती। कुरुचर से कुरुचरी। नद से नदी। मद्र से मद्री। सौरपारियण से सौरपायणी। वैंते से वैंतेयी। कुंभकार से कुंभकरी। पार्वत से पार्वती। कुमार से कुमारी, बहुत इंपॉर्टेंट। किशोर से किशोरी भी इंपॉर्टेंट। वधूट से वधूटी, वधूटी यानी दुल्हन। चिरंट से चिरंटी। पंचमूल से पंचमूली। त्रिलोक से त्रिलोकी। अष्टाध्याय से अष्टाध्यायी। चलिए हमारे प्रत्यय पूरे हो गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं प्रत्यय में से क्या आए हैं। छोटे छोटे से ट्रिक्स आपको याद रखनी है, किसमें से क्या जुड़ता है, इसके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। गिप में से क्या जुड़ता है? बड़ी ई की मात्रा। टाप में से क्या जुड़ता है? आ। त्वा में से त्वम जुड़ता है। तल में से ता जुड़ता है, ठीक है।
इन और इनी में से बड़ी की मात्रा और ठन में से इक जुड़ता है। मतुप से वान वती वत जुड़ता है और बाकी मैंने आपको सारे ही बता दिए, देख लीजिए। क्षत्रि में जुड़ता है अन अंति अत, शानज में जुड़ता है मान माना मानम, तव्यत में जुड़ता है तव्य तव्या तव्यम, अनियर में अनिय अनिया अनियम, ल्यूट में अनम जुड़ता है, कित्न में ती और त्रिच में ता। आपको इन 14 शब्द जो प्रत्यय हैं वो मैंने शॉर्ट में यहाँ ट्रिक के रूप में लिख दिए हैं, आपको जरूर याद रखने हैं और याद नहीं रखे तो कॉपी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि 100% 3 नंबर जो है वो फ्री के हैं, हमको सिर्फ 2-4 शब्दों से ही मिल जाएंगे। चलिए 2025 के मॉडल पेपर में क्या पूछा गया है, तरही त्वया अहम हन प्लस तव्यत, ये तव्यत है, हन प्लस तव्यत से क्या बनेगा हंतव्यम। सिमिलरली देखिए वत्सल प्लस टाप वत्सला, अगर आप चाहते हो तो हिंदी अर्थ भी बता देती हूँ, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो फिर तुम्हारे द्वारा मुझे खा लेना चाहिए। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्या वत्सला इव, सारे ही संतानों में माता समान स्नेह देने वाली होती है, आपको याद हो तो जननी तुल्य वत्सला पाठ से लिया गया है। यत कालानुगुणम सर्वेषाम महत्वम भवति, महत प्लस त्वम महत्वम बन जाएगा। और जैसा कि प्रकृति सौहार्दम प्रकृति शोभा से उदाहरण लिया गया, जितने भी उदाहरण आपके परीक्षा में आ रहे हैं वो पाठ के पीछे से ही आ रहे हैं, पैराग्राफ्स के बीच में से ही आ रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि परीक्षा से पहले एक बार सारे चैप्टर्स के वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है उसके अंदर। तो काल के अनुसार सभी का महत्व होता है। 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, देखिए सा कुमारी, कुमारी आ गया, देखिए यहाँ कुमार प्लस गिप से क्या बन गया कुमारी। सा कुमारी गीतम गायती, आपको समझ में आ गया होगा कि वह लड़की गीत गा रही है। गुण प्लस मतुप से क्या बनेगा गुणवान, मतुप में वानवती वत जुड़ता है। संसारे पूज्यते, सभी को पता है गुणवान की संसार में पूजा होती है। क्री प्लस अनियर से बनेगा करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, यानी लोगों का भला मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। 2023 के क्वेश्चन में क्या आया है, देखिए शंक प्लस अनियर से बनाना था शंकनीय, अनियर से क्या बनता है अनिय अनिय अनिय, ठीक है। अत्यादरः शंकनीय, याद है चाणक्य वाला पाठ 11 पाठ, ठीक है ना। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सूर्य, उसमें से लिया गया है। बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ही पाठ में से आ रहे हैं, तो कृपया करके पाठ के अंदर से जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें जरूर देखें। अत्यादरः शंकनीय यानी अधिक आदर शंका उत्पन्न करता है। महाकंपनम प्लस क्षत्रि, तो देखिए महाकंपनम भूकंप वाले पाठ से लिया गया, भूकंप विभीषिका। महाकंपनम जनयति, क्षत्रि में अनंती अर्थ जुड़ता है तो महाकंपन उत्पन्न होता है। सम प्लस त्व समत्वम इति तथ्यतः, समत्व ऐसा कहा जाता है, ये उस श्लोक वाले पाठ से लिया गया सुभाषितानी से। 2022 के प्रश्न पत्र में क्या आए थे, देखिए पठ प्लस अनियर और शब्द बना पठनियम। नित्यम पाठम पठनियम का अर्थ है कि प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। बल प्लस मतुप वानवती वत जुड़ता है। अब देखिए शक्ति, क्योंकि स्त्रीलिंग था तो हमें यहाँ पे बलवान नहीं लिखना था, यहाँ बलवती लिखना था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हमें 3-3 शब्द याद रखना है कि शक्ति सदा बलवती भवती, शक्ति हमेशा बलवती होती है, बलवान लिख देते तो गलत हो जाता। 2021 के प्रश्न पत्र में क्या आया, देखिए श्यामः गीतम, गे प्लस क्षत्रि से बन गया गायन। श्यामः गीतन गायन गृहम गच्छति, यानी श्याम ने गीत गाया और वो घर चला गया। ज्ञान प्लस मतुप, मतुप में क्या जुड़ता है अभी बताया मैंने, वानवती और वत, तो देवदत्त ज्ञानवान आसीत, यानी देवदत्त ज्ञान वाला है। अब देखिए सेव प्लस शानच बन गया सेव मानह, पितरम सेव मानह सह यश लभते, पितरों की सेवा, माता पिता की सेवा करके वह यश प्राप्त करता है। क्रोध प्लस निणी इनी अन, ये तीनों एक ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों में आपको क्या जोड़नी है, बड़ी की मात्रा, तो क्रोध से बन गया क्रोधी। सह ऋषि क्रोधी अस्ति, मतलब वो ऋषि बहुत क्रोधी है। 2020 का जो पेपर है वो हम देख सकते हैं। 2020 के पेपर में ये बताया गया है नो प्लस ठन, ये देखिए ठन में से क्या जुड़ता है इक जुड़ता है, तो नो से बन गया नाविक। नाविका नौकायाम नदीम तरती, यानी नाविक मतलब नौका से नदी को पार करता है। अब देखिए सेव प्लस शानच सेव मानह, ये शब्द मैंने अभी ऊपर देखा था, देखिए 2021 के अंदर भी ये शब्द आया है सेव मानह, और ये देखिए ये वापस यहाँ आ गया। तो शब्द रिपीट होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए पेपर करने बहुत जरूरी है। तो सेव प्लस शानच देख लीजिए, गुरु सेव मानम शिष्य लुखम सुखम लगते, सेंटेंस चेंज कर दिया, वर्ड तो वही, अपने को तो एक ही चीज बनानी है।
तो गुरु की सेवा करके शिष्य सुख प्राप्त करता है। अब देखिए राजा प्लस गिप बन गया राज्ञी। राज्ञी यानी वही गिप स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करता है ना, इसीलिए राज्ञी बन गया, रानी बन गया। राज्ञी गुणवरा नृपस्य प्रियतमा आसीत। रानी जो है गुणों के कारण ही नृप की प्रियतमा है। रानी में इतने गुण हैं कि जो राजा है उसे प्रेम करते हैं। देव प्लस तल, तल में से क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। तो देवता स्वर्गे वस्ती, सभी को पता है कि देवता जो है स्वर्ग में निवास करते हैं। 2019 के पेपर में क्या पूछा गया देख लेते हैं कि धन प्लस इनी, इनी में से क्या जोड़ना है? बड़ी की मात्रा जोड़नी है, तो धनी, ठीक है ना। श्रीधर धनी आसीत, मतलब श्रीधर बहुत ही धनवान था, धनी था। शिक्षक प्लस टाप, अब देखिए अक है तो इका जोड़ना है। शिक्षिका, शिक्षिका बाला पाठम पाठयति, शिक्षिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है। और बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमती, सा बुद्धिमती अस्ति, वह बुद्धिमती है। पर्वत प्लस गिप पार्वती, ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर भी इंपॉर्टेंट लिखवाया था। शिवस्य पत्नी पार्वती अस्ति, कि शिव की पत्नी पार्वती है। 2018 के प्रश्न पत्र में क्या प्रत्यय के क्वेश्चन आए थे? शंख प्लस शानच, शंखमानः, ठीक है, शंखमानः बन गया। प्रसन्नो बालकः शंखमानः, प्रसन्न बालक शंका से युक्त हो गया। पठ प्लस क्षत्रि से बन गया पठन, अनंत्यत जुड़ता है। पठन गोपालः गच्छति, पढ़ने के लिए गोपाल जा रहा है। ज्ञान प्लस मतुप बन गया ज्ञानवान सर्वत्र पूज्यते, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है यानी इसका दोहरान हुआ है, ये ऊपर भी आया है, ठीक है ना। चटक प्लस टाप आ गया चटका, चटक यानी चिड़ा और चटका यानी चिड़िया। वृक्षे तिष्ठति यानी वृक्ष पर बैठते हैं। 2017 के प्रश्न पत्र में क्या आए थे देखिए, हस प्लस क्षत्रि बन गया हसन, सह हसन ग्रहम प्रति धावती, यानी वो हंसते हुए घर की तरफ चला गया। भर्तृहरि बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमान राजा। अब देखिए मतुप में से क्या जुड़ता है? मान, मति और मत, तो मान माना मानम, नहीं मान मति मति जुड़ता है। तो देखिए बुद्धिमान राजा अस्ति, भर्तृहरि एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए यहाँ बुद्धिमान शब्द लगाया गया। नर्तक प्लस गिप नर्तकी, और दर्श प्लस अनियर दर्शनीय। इयम नर्तकी शोभनम नृत्यति, यह नर्तकी बहुत अच्छा डांस कर रही है। इदम दर्शनीय उद्यानम अस्ति, मतलब ये बहुत ही उद्यान जो है, बगीचा जो है बहुत ही सुंदर है। 2016 में क्या पूछा गया देखिए, लोक हितम मम करणीयम, रिपीटेड है कि नहीं है? ऊपर आया था, अभी मैं आपको बता देती हूँ। लोक हितम मम करणीयम, ये देखिए 2024 के अंदर रिपीट हुआ है, लोक हितम मम करणीयम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपने ये उदाहरण ही अच्छे से कर लिया, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्री प्लस अनियर से करणीयम बनता है, लोक हितम मम करणीयम, यानी लोगों का भला हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। गम प्लस क्षत्रि गच्छन हो गया, अहम गच्छनम न खादामी, मैं जाते हुए नहीं खाता हूँ। नर प्लस त्वम नरत्वम, लोके नरत्वम दुर्लभम, इस संसार में नरत्व बहुत दुर्लभ है। बालक प्लस टाप बालिका, सा बालिका मधुरम गायती, ये बालिका बहुत अच्छा गाती है। अगला देखिए 2015 के प्रश्न देख लेते हैं हम। तो पाल प्लस अनियर पालनियम, अस्माभि सदैव अनुशासनम पालनियम, हमारे द्वारा हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। जीवने परिश्रमस्य महत् प्लस त्व महत्वम भवति, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। तस्य माता चतुर प्लस टाप चतुरा, उसकी माता बहुत ही चतुर है। गम प्लस क्षत्रि गच्छन सह गच्छन बालका पश्यति, वह जाते हुए बालक को देखता है। देखिए इस प्रकार से हमने हमारे प्रत्यय नाम के टॉपिक को पूरा कर लिया है, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, और जो मैंने आपको यहाँ पे अंत में क्या जुड़ता है वो बताया, वो जरूर याद रखें और परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कोई डाउट हो तो।